NTA पेपर 2 हिंदी भाषा एवं साहित्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर हिंदी भाषा और उसका विकास। ये इसकी इकाई 1 है, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंदर है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल, मतलब हिंदी की हिस्ट्री क्या है वो। सबसे पहले इसके अंदर है भाषा, भाषा का सामान्य परिचय। फिर भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा, प्राचीनकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो इसका विकास हुआ, सबसे पहले प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। फिर उसके बाद आता है हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं उसके विविध रूप, उसका ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और उसके अलग अलग रूप क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहले है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी के अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां। 18 बोलियों को इसके अंदर मान्यता दी गई है, 18 बोलियों को मान्यता दी गई है। तो उसमें बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप। अब हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, सबसे पहले है इसके अंदर हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था। हिंदी भाषा को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा, उसकी शब्द व्यवस्था को किस प्रकार से किया गया, उसकी शब्द संपदा मतलब उसके अंदर कौन कौन से शब्दों को मान्यता प्राप्त है। शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां, और शब्द निर्माण करने के लिए कौन कौन सी युक्तियां इस्तेमाल की गई। शब्द निर्माण में आता है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उसके बाद संधि है। संधि क्या होता है, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, वो संधि होती है। समास क्या होता है, जो शब्द होते हैं उसके अंदर समास में विभक्ति लग जाती है तो उसका अर्थ चेंज होता है, तो समास होते हैं। फिर है मानक हिंदी की व्याकरण संरचना और रूप रचना, मतलब जो मानक हिंदी की व्याकरण है उसकी संरचना किस प्रकार से है। इसके अंदर आता है पद संरचना। पद संरचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, व्यवस्था और विकारोत्पादक तत्व, जिसके अंदर लिंग, वचन, वाक्य और संरचना है। इसके बाद है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा के प्रयोग के अलग अलग रूप क्या है। सबसे पहले राजभाषा हिंदी। राजभाषा क्या होती है, जो राष्ट्रीय कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर है उसके बाद राष्ट्रभाषा, जिसको मान्यता प्राप्त दी जाती है। फिर आती है संपर्क भाषा, जिसमें क्या होता है आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं, संपर्क भाषा होती है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मतलब संविधान में हमारी हिंदी की प्रोग्रेस कितनी हुई है, क्या स्थिति है उसकी। फिर उसके बाद हिंदी में संचार माध्यम, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और वैज्ञानिक विकास और उसके साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें इकाई 1 के अंदर है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है।